वर्गो नवंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। कन्या राशिफल नवंबर 2023। सामान्य राशिफल। कन्या राशि के जातक इस महीने मुख्य रूप से पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और परिवार में वित्तीय मुद्दों को ठीक करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, जो आने वाले महीनों में उन जातकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जिन्हें वे सबसे मूल्यवान मानते हैं। शरीर और आत्म छवि के प्रति लगाव कन्या राशि के जातकों के जीवन में निराशा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ला सकता है। इसके अलावा करियर और सामान्य तौर पर भाई बहनों और पार्टनर के साथ संबंध बनाने की दिशा में प्रयास और पहल हो सकते हैं। हालांकि नवंबर के महीने में भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के निजी जीवन में घटित होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कुछ जातक अवसाद और मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। प्रेम और संबंध। वैवाहिक जीवन या रिश्ते में परेशानियां आ सकती हैं। जातक वैवाहिक जीवन में आपाक हो सकते हैं। नकारात्मक कष्टों के कारण दाम्पत्य सुख का आनंद लेने में कठिनाई हो सकती है। जातक को पारिवारिक जीवन में शर्मिंदगी का अनुभव हो सकता है। जातक के दाम्पत्य जीवन में तनाव शुरू हो सकता है। इस अवधि में रिश्तों के मामलों में धोखा मिलने की भी संभावना है। इस महीने के दौरान कुछ जातकों के लिए रिश्ते के पहलुओं को असफलताओं से गुजरना पड़ेगा। जातक को घर में परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ों को प्रबंधित करने में समय देना पड़ सकता है। जातक को अपने कार्यकाल के दौरान जीवन साथी चुनते समय सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अभी लिया गया निर्णय गलत आने वाले कुछ वर्षों में जातक के जीवन में गलत प्रभाव डाल सकता है। जातक को स्वभाव से अभिव्यंजक होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टनर के साथ विचारों के तालमेल में कमी महसूस होने की संभावना है। इस अवधि में जातक जीवन साथी या साथी की भौतिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप केतु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। कन्या राशि के जातकों के लिए वित्तीय समृद्धि पूरे महीने मध्यम रहेगी। अस्पताल के खर्च और यात्रा, करियर के उद्देश्य से अप्रत्याशित खर्च होंगे। इस माह निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। अप्रत्याशित मामलों में अचानक लाभ हो सकता है। इस महीने के दौरान लाभकारी उद्देश्य के लिए कुल मिलाकर इस महीने के दौरान जातकों के लिए वित्तीय प्रवाह स्थिर रहेगा। अप्रत्याशित वित्तीय प्रतिबद्धताओं के कारण जातक को वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं। शेयर बाजार में निवेश जातक के लिए भारी नुकसान लेकर आ सकता है। इस माह जातक अपनी अचल संपत्ति का निपटान कर सकता है। शिक्षा के मामले में वित्तीय विवेक का पालन करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। कन्या राशि के जातकों का करियर इस महीने के दौरान कुल मिलाकर मध्यम रहेगा। इस माह कार्य क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना है। जातक में करियर में नई पहल करने का अच्छा साहस हो सकता है। इस महीने के उत्तरार्ध में जातक के करियर में कुछ छोटे बदलाव होने की उम्मीद है। सहकर्मियों और बॉस के साथ संबंधों में गलतफहमी हो सकती है और जातक को कार्यस्थल पर संचार में बहुत सचेत रहना चाहिए। अतिरिक्त आय अर्जित करने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं। करियर में आर्थिक प्रवाह अच्छा रहेगा। इस महीने नेतृत्व की स्थिति वाले लोगों को करियर में बदलाव और स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार। कन्या राशि के जातकों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय निवेश पोर्टफोलियो में छोटे बदलावों के साथ स्थिर रहेगा। इस अवधि में व्यवसाय में साझेदारों द्वारा व्यवसायिक निर्णयों में अच्छा सहयोग न करने के कारण परेशानी हो सकती है।
व्यवसाय के विस्तार का निर्णय लेते समय जातक को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऋणों का समय से पहले भुगतान जातक के लिए व्यवसाय के प्रबंधन में तरलता की कमी पैदा कर सकता है। केवल अल्पावधि के लिए समय इतना अनुकूल नहीं है और इसलिए सलाह दी जाती है कि इस महीने के दौरान धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। व्यवसाय के लिए जातक का व्यय अधिक बना रह सकता है। आध्यात्मिक यात्राओं और सेवाओं से जुड़े जातकों को व्यवसाय में अच्छा लाभ हो सकता है। पेशेवर कन्या राशि के पेशेवरों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि जातक पेशेवर क्षेत्र में अपनी बात कहने में सावधानी बरतें, संचार निश्चित रूप से अच्छा विकसित होगा और जातक के लिए आने वाले दिनों में परिपक्व होगा। कार्यस्थल पर साथी महिला सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की सलाह है। पेशे में आय का प्रवाह औसत रहेगा और राजस्व में सापेक्ष गिरावट देखी जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जातक को पेशे में संतुष्टि मिल सकती है। समृद्धि और विकास के लिए जातक को अपने पेशे में बुद्धि और चतुराई का उपयोग करना होगा। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य जहां तक कन्या राशि के जातकों का सवाल है, केतु के गोचर के कारण मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य पहलू पर है। जातक को अपर्याप्त नींद देखने को मिल सकती है। जातक को उचित खान पान, योग और ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी असफलताओं को प्रबंधित करने के लिए समर्पित और सावधानी पूर्वक प्रयास करने पड़ सकते हैं। जातक को अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उठाना पड़ सकता है। इस अवधि में छोटी मोटी दुर्घटना और चोट लगने की संभावना है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने में हार्मोनल गड़बड़ी होने की संभावना अधिक है। जातकों को मधुमेह और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि के जातकों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का पर्याप्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप केतु पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा इस अवधि के दौरान कन्या राशि के जातकों की शिक्षा मध्यम रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी रहेंगी। इस महीने के दौरान सीमित समय के लिए जातक मनोरंजन और अन्य बाहरी वस्तुओं से विचलित हो सकता है, जो आराम और आनंद देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि के विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हो सकती है। छात्रों को अवधारणाओं को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस वातावरण में सीखना होता है वह अनुकूल नहीं है। जबकि महीने के दूसरे भाग में जातक को सीखने और पढ़ाई में पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए बेहतर प्रयास देखने को मिलेंगे। महीने के मध्य में जातक का आत्मविश्वास और फोकस थोड़ा कम हो सकता है। विदेशी शिक्षा के अवसरों की इच्छा रखने वाले जातकों को इस संबंध में सकारात्मक प्रगति नहीं मिल सकती है। अपनी शिक्षा में सुधार के लिए आप गणपति पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29 और 30। अशुभ तिथियां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25 और 26।